हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो शाम का टाइम है और मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं अपना। और क्योंकि कल कर रहे हैं हम बाशोड़ा, और मुझे लगता है कि शायद हर जगह ही होता होगा। ये आप लोगों के यहाँ होता है कि नहीं होता है मुझे ज़रूर से बताना, लेकिन हमारे यहाँ तो होता है। तो बाशोड़ा में क्या होता है कि मतलब कि जैसे होली होती है ना, उसके 7 दिन बाद, 6-7 दिन बाद, या मुझे नहीं पता इतना ज़्यादा तो, लेकिन इस हिसाब से कुछ बनाया जाता है। और उसमें ये होता है कि रात को बना करके और सुबह फिर पूजा जाता है। यानी कि शीतला माता की बेसिकली अगर हम बात करें तो शीतला माता का पूजन होता है ये बाशोड़ा में, और शीतला माता की पूजा करते हैं। तो बहुत सी जगह पे तो शीतला माता के मंदिर होते हैं तो वहाँ मंदिर में करते हैं, लेकिन हमारे इधर की साइड तो ना शीतला माता का मंदिर तो है नहीं, वो बहुत दूर है, यहाँ आसपास कहीं भी मंदिर नहीं है। तो इस चक्कर में ना फिर यहाँ पे जहाँ पे हम मतलब होली जो जहाँ बनाते हैं उसी जगह पे पूज के आते हैं। तो उसके लिए क्या बनाना होता है कि वैसे तो नॉर्मली तो कुछ भी बना लो जो आपको पसंद हो खाने में, वो आप बना सकते हो। लेकिन जो माता के रूप में बनाया जाता है कि जो माता को पसंद होता है, या ये कहें कि माता को जिस चीज़ का भोग लगता है शीतला माता को, वो होता है गुलगुले, और जिसको शायद पुआ भी बोलते हैं, मालपुआ या पुआ, पता नहीं ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो उसको गुलगुले बोलते हैं। तो गुलगुले होते हैं और मीठे चावल होते हैं, यानी कि उस पे शक्कर डाल के जो बनाते हैं वो मीठे चावल होते हैं। और ये तो जरूरी होता है बनाना। बाकी आपको ये होता है कि घर में जो खाना होता है वो आप बना सकते हो, लेकिन माता के लिए तो गुलगुले और मीठे चावल ये 2 चीज जरूरी होती हैं। तो अब मैं मतलब कढ़ाई करनी जरूरी होती है, क्योंकि गुलगुले बनेंगे तो कढ़ाई चढ़ेगी, और कढ़ाई चढ़ानी जरूरी होती है इस चक्कर में। तो आज मुझे वही करना है। अब शाम का टाइम हो गया, 6:15 बज गए हैं, और अब मैं सोच रही हूँ कि बना लेती हूँ, क्योंकि फिर रात को फिर खाना भी हो जाएगा, तो उससे पहले अपना ये सब कर लेती हूँ। और बच्चे गए हुए हैं नीचे खेलने के लिए, और तो मैं सोची कि चलो मैं अपना अभी काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अभी होली आई थी, धुलंडी आई थी, तो बहुत सारा खाया है, बहुत तला भुना बनाया है, खाया है। तो इतना ज़्यादा मन है नहीं किसी का कुछ खाने का, तो थोड़े से गुलगुले बनाऊंगी, थोड़े मीठे चावल बनाऊंगी। और नन्नू हमारी कह रही है कि आप वो बनाना, मटर बनाना मैदा की। तो मटर अब भाई बनाना पड़ेगा, बच्चे ने बोला है तो नन्नू कह रही है, इस चक्कर में मैं थोड़ी सी मटर भी बनाऊंगी। तो जल्दी से लग जाती हूँ, क्योंकि ये सब बनाऊंगी, फिर उसके बाद रात का खाना भी बनाना है जो खाएंगे वो। तो इस चक्कर में फिर मैं जल्दी से अब अपना बना लेती हूँ, और अब आपसे मिलती हूँ बाद में, बना करके दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या क्या बनाया है। तो चलो अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो बासोड़ा का जो खाना बनना था वो तो मेरा बन चुका है, और मैंने बना लिया है। मटर भी बना लिए, गुलगुले भी बना लिए, और चावल भी बना लिए हैं। तो ये सब तो मैंने बना लिया है। अभी प्रॉपर जो रात का जो खाना हमें खाना है, क्योंकि ये सब तो सुबह खाना है, तो रात का खाना अभी मेरा बनना बाकी है, लेकिन ये मैंने बना लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें तैयार कर ली है। ये देखो, सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, ये बना लिए हैं मैंने चावल। मीठे चावल बनते हैं जिसका मतलब माता को भोग लगता है। तो ये मीठे चावल मेरे बन के हो चुके हैं तैयार, चावल बना लिए हैं। और इधर देखिए, ये बना लिए हैं मैंने गुलगुले, क्योंकि चावल और गुलगुले तो मेन है, इसका भोग तो लगना ही लगना है। और कुछ चाय बनाओ या ना बनाओ, लेकिन गुलगुले और चावल तो बनने हैं। तो ये गुलगुले हो गए, ये चावल हो गए, और इधर ये मैंने मठरी भी बना दी है, मटर भी बना दी है, जिसको नमक पारा भी बोलते हैं, मटर भी बोलते हैं, जो भी बोलना हो। तो ये चीजें तो मेरी बन चुकी हैं। बस अब रात का खाना बनना है, वो अभी मैं डिसाइड ही नहीं किया कि क्या बनना है, तो बस वो अब बनाती रहूंगी। लेकिन जो मेरा काम ये जरूरी था वो काम मेरा हो चुका है। तो चलो अब रात का खाना बनाएंगे, आपसे मिलेंगे अब बाद में। बाय बाय। और बस अब रात में मैं खाने में मैं बना रही हूँ ये मिर्ची, ये लाल वाली मिर्ची मोटी वाली रखी हुई थी, जब सब्जी लेके आई थी तो मैं लेके आई थी, तो मैंने सोचा कि चलो ये मिर्ची बना लेते हैं, अच्छी लगती है खाने में, और बिल्कुल भी तीखी भी नहीं होती है। तो अब मैं उनके लिए मसाला बना लेती हूँ। पहले तो राई डाल दी है, बिल्कुल थोड़ी सी मेथी डाली है, और फिर डाल दिया है हमने साबुत धनिया, और बिल्कुल आधा छोटा चम्मच के लगभग डाला है हमने अजवाइन, और सबसे ज़्यादा हमने डाल दी है सौंफ, क्योंकि सौंफ का टेस्ट और राई का टेस्ट ना इस मिर्ची में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है इस चक्कर में। और बस 1 मिनट के लिए मसाले को हम भून लेंगे, क्योंकि जब भुने हुए मसाले से हम कोई भी चीज़ बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है।
तो जब मसाला ठंडा हो जाएगा ये, तब इसको मिक्सी के जार में डाल करके देखिए मैंने इसको पीस लिया है। अब ये मसाला क्योंकि ज़्यादा है, क्योंकि मिर्ची हमारी थोड़ी है, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा मसाला बनाया, इसलिए बनाया ताकि अब इसको एक डब्बे में भर के रख लूँगी। अगली बार जब ये मिर्ची बनाऊँगी तो उन मिर्चियों में भी ये काम आ जाएगा। और सारी मिर्चियों को मैंने कट कर लिया है। एक बड़ा चम्मच मैंने सरसों के तेल का गरम कर दिया है। जैसे ही तेल गरम होता है हम सबसे पहले डाल लेंगे जीरा, जीरा चटकते ही डाल देंगे मिर्ची। और देखिए ये जो लाल मिर्ची है ना, इसमें मैंने 3-4 हरी मिर्ची भी कट करके डाल दी हैं, क्योंकि लाल वाली जो मिर्ची है ना बिल्कुल भी तीखी नहीं है, तो हल्का सा तीखापन तो होना चाहिए, वरना भी टेस्ट नहीं आता है, तो इसलिए डाल दी है। और अब बस थोड़े से सूखे मसाले डाल देंगे और नमक डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। और ये जो हमने मसाला भून के रखा है 2 से 3 चम्मच हमने इसमें भर के इसके डाल दी है। अच्छे से मिक्स करके और ढक के और फिर थोड़ा सा इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और 1-2 मिनट के बाद ये देखिए मिर्ची हमारी हो चुकी है गर्मा गर्म तैयार। और बस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मिल रही हूँ मैं आपको नेक्स्ट डे, क्योंकि हमें जाना है अब शीतला माता की पूजा करने के लिए। तो अब मैं पूजा की थाली लगा रही हूँ, क्योंकि 5 बजे हैं सुबह के, और सुबह 5 बजे ही हम उठ के जल्दी ही जाते हैं, क्योंकि जो शीतला माता का पूजन होता है वो सुबह सुबह किया जाता है। क्योंकि उसके बाद ही ना घर में कुछ भी मतलब चाय पानी कुछ भी मतलब गैस हम तभी ऑन करते हैं जब पहले शीतला माता की पूजा करके आ जाते हैं। उससे पहले कहते हैं ना कि घर में जैसे गाँव में चूल्हा नहीं जलाते, उसी तरीके से हम भी गैस वैस कुछ नहीं ऑन करते हैं जब तक कि पूजन नहीं कर लेते हैं। तो बस 5 बजे से पहले ही उठ गई हूँ मैं, क्योंकि 5 बजे हमें जाना है। और अब मैं पूजा की थाली लगा रही हूँ। तो 9 जगह मैंने ये जो चावल बनाए थे मीठे चावल, अभी मीठा इसमें डालूंगी, लेकिन ये मांड वाले चावल हैं जिसका मांड नहीं निकालते हैं। तो 9 जगह ये चावल कर दिए हैं। फिर 9 ही जगह इन पे ये ना एक एक गुलगुला रखा है। और अब ऊपर से देखिए मैं डाल रही हूँ ये शक्कर, रेड वाली जो शक्कर होती है। तो अब इन चावलों पे शक्कर डाल रही हूँ, फिर ये मीठे हो जाएंगे। और साथ पे ये डालने के बाद फिर देखिए अब इनके ऊपर हम डालेंगे दही, क्योंकि दही का भी भोग लगता है। दही, चावल और गुलगुले ये मेन चीज़ होती है। तो अब इन सब पे थोड़ा थोड़ा दही भी ऐड कर देंगे। और बहुत से लोग तो पता है रात को ही थाली लगा करके सो जाते हैं, लेकिन मैं रात को कभी भी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि होता ही है ना कि जैसे कि दही है, शक्कर है, ये फिर ना पानी इसमें से पानी निकलता है, फिर ये पूरा ऐसा हो जाता है कि बस अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं तो सुबह ही थाली लगाती हूँ। और ये थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी है तिलक के लिए, वहाँ पे भी तिलक लगाएंगे। और अभी जो ये हमने डाला है सारा खाना, इस पे भी हल्का हल्का हल्दी से हम इस तरीके से पूरे पे 9 जगह ये तिलक लगा देंगे हल्दी का। और बस पानी का लोटा ले लेंगे। तो ये पानी का लोटा भी भर करके और इसके अंदर रख लिया है। और बस एक छोटा एक सिक्का या 1 या 2 5 जितना भी होता है वो रख देंगे ये वहाँ पे चढ़ाने के लिए। ये हो चुकी है हमारी थाली रेडी। और अब चलते हैं शीतला माता की पूजन करने के लिए। और बस पूजा करके हम आ चुके हैं। और हाँ, आपको एक बात बताऊं, मैंने एक क्लिप वहाँ की भी बनाई थी जहाँ पे हम शीतला माता मतलब पूजने गए थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी वो क्लिप सेव ही नहीं हुई। जब मैंने घर आकर के देखा तो वो सेव ही नहीं हुई मेरी क्लिप, इसलिए वो क्लिप मेरी रह ही गई। खैर कोई बात नहीं, अब बस चाय बना लेती हूँ, क्योंकि चाय के बिना तो फिर अपना काम चलता नहीं है ना। तो बस अब वहाँ से आने के बाद पूजा करने के बाद मैंने अपने लिए बना ली है चाय। तो पहले मैं पीती हूँ चाय, आप लोग भी पीजिए। और फिर उसके बाद ये देखिए अंशु के पापा का बना रही हूँ मैं नींबू पानी, क्योंकि ये चाय नहीं पीते हैं, तो इनको फिर मैं नींबू शहद देती हूँ। तो ये नींबू और शहद वाला पानी मैं इनका तैयार कर रही हूँ, तो इनको नींबू पानी देती हूँ। फिर बच्चों का भी कुछ करेंगे, दूध गर्म करेंगे, इनका अदरक वाला दूध गर्म करूँगी। तो बस अब ये सब बाकी का पूरा दिन का काम अब शुरू हो गया है, वो तो दिन भर चलते ही रहना है। तो ये था मेरा आज का स्पेशल व्लॉग बाशोड़ा का, शीतला माता पूजन का। कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर से बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।